गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राजपाल मीणा, प्रवक्ता टेक्सटाइल डिजाइन, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सांगनेर जयपुर। आज मैं आपको स्ट्रक्चर फैब्रिक डिजाइन फर्स्ट की यूनिट 7 प्लेन बीम एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में बताऊंगा। प्लेन बीम और उसके डेरिवेटिव क्या होते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है और कैसे ये प्राप्त होता है। तो सबसे पहले प्लेन व्यू के बारे में मैं डिटेल से आपको पहले पिछले चैप्टर में बता चुका था। एक बार दोबारा बता देता हूँ। प्लेन व्यू एक साधारण व्यू है जो सबसे सिंपल व्यू है और इसको बनाने के लिए लोम पर कम से कम 2 एंड्स, 2 पिक्स और 2 हेड फ्रेम की आवश्यकता होती है। तथा प्लेन व्यू के डेरिवेटिव साधारण प्लेन व्यू से ही प्राप्त किए जाते हैं। प्लेन व्यू के डेरिवेटिव कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है इसमें बार प्रिंट, दूसरा है बैक प्रिंट, तीसरा ऑफसेट और चौथा मैट या बास्केट व्यू। बार प्रिंट प्लेन व्यू से, अब यदि प्लेन व्यू जो ये प्लेन व्यू के डेरिवेटिव्स हैं वो हम साधारण प्लेन व्यू का एक्सटेंशन करके प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? यदि प्लेन व्यू का एक्सटेंशन हम वर्टिकली करते हैं और कुछ पिक्स को एक साथ रखते हैं तो हमें बार प्रिंट प्राप्त होती है। यदि प्लेन व्यू का एक्सटेंशन हम हॉरिजॉन्टली करते हैं तथा कुछ एड्स एक साथ रखते हैं तो हमें बैक प्रिंट प्राप्त होती है। तथा दोनों दिशाओं में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अगर दोनों दिशाओं में एक साथ हम एक्सटेंशन करेंगे प्लेन व्यू का तो ऑफसेट डिजाइन हमको प्राप्त होगी। तथा बार प्रिंट, बैक प्रिंट तथा ऑफसेट के कॉम्बिनेशन से हम मैट और बास्केट व्यू प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बार प्रिंट। बार प्रिंट भी हमारी 2 प्रकार की होती है, रेगुलर बार प्रिंट और इरेगुलर बार प्रिंट। इसी प्रकार से बैक प्रिंट भी हमारी 2 प्रकार की होती है, रेगुलर बैक प्रिंट और इरेगुलर बैक प्रिंट। इसी प्रकार से ऑफसेट भी हमारा 2 प्रकार का, रेगुलर ऑफसेट और इरेगुलर ऑफसेट तथा मैट या बास्केट। तो मैं सब में इसमें से एक एक को बारी बारी से आपको डिजाइन में समझाऊंगा, कैसे इसकी डिजाइन बनती है, कैसे हम इसमें काम करते हैं। तो सबसे पहला बार प्रिंट। बार प्रिंट में मैं सबसे पहले दे रहा हूँ रेगुलर बार प्रिंट। तो रेगुलर बार प्रिंट में क्या होता है कि हमारा जो मैनर है वो मैनर हम या तो 2 अप 2 डाउन या 3 अप 3 डाउन या 4 अप 4 डाउन या 2 एंड 2 रिप, 3 एंड 3 रिप या 4 एंड 4 रिप। इस प्रकार का मैनर अगर हम लेंगे तो वो कहलाएगी रेगुलर बार प्रिंट। अब हम प्लेन व्यू का एक्सटेंशन कैसे कर रहे हैं? वर्टिकली। बार प्रिंट कैसे प्राप्त होती है? प्लेन व्यू का जो एक्सटेंशन है वो वर्टिकली करते हैं तथा कुछ पिक्स को हम एक साथ रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 अप 2 डाउन से मैं इसका एक्सटेंशन कर रहा हूँ और 2 अप 2 डाउन की मैं रेगुलर बार प्रिंट बना रहा हूँ। तो किस प्रकार से बनेगी? तो सबसे पहले 2 अप 2 डाउन, 2 अप 2 डाउन। नेक्स्ट हमारा रहेगा जहाँ ये अप है वहाँ डाउन, क्योंकि प्लेन व्यू जैसा ही है। तो 2 डाउन 2 अप 2 डाउन 2 अप। इस प्रकार से नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट एंड्स के 1 2 3 4 2 अप 2 डाउन 2 अप 2 डाउन। नेक्स्ट रहेगा 2 डाउन 2 अप 2 डाउन 2 अप। तो ये है हमारी 2 एंड 2 अप 2 डाउन रेगुलर बार रिप। इसी प्रकार से 3 एंड 3 की लेंगे तो टोटल पिक्स हमें कितने चाहिए? 3 और 3 6 की डबल रिपीट देंगे तो 12। जैसे इसमें 2 अप 2 डाउन की है तो 2 2 4 4 का जस्ट डबल 8। तो इसमें किस प्रकार से करेंगे? 1 2 3 अप 1 2 3 डाउन, 3 अप 3 डाउन, नेक्स्ट 3 डाउन
3 अप 3 डाउन 3 अप, नेक्स्ट 3 अप 3 डाउन 3 अप 3 डाउन, नेक्स्ट 3 डाउन 3 अप 1 2 3 डाउन और ये 3 अप। ये हो गई हमारी 3 अप 3 डाउन रेगुलर। इसी प्रकार से 4 and 4 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 डाउन, फिर 1 2 3 4 अप, फिर 4 डाउन, नेक्स्ट 1 2 3 4 डाउन 1 2 3 4 अप, ये 4 डाउन फिर 4। इसी प्रकार से 1 2 3 4, फिर ये 1 2 3 4 और 4 डाउन, नेक्स्ट 1 2 3 4 डाउन और 1 2 3 4 अप और ये 4 डाउन 1 2 3 4 अप। तो ये हो गया हमारी 4 and 4 रेगुलर वार्प। तो ये 2 and 2, ये 3 and 3 और ये 4 and 4। इस प्रकार से जो भी वार्प बनाएंगे वो कहलाएगी रेगुलर वार्प। अब आता है इर्रेगुलर वार्प। दूसरा क्या है हमारा इर्रेगुलर वार्प। तो वो कैसे बनाएंगे, इसमें देखिए इर्रेगुलर वार्प। इसमें हम पहले रखेंगे या तो 2 अप 1 डाउन या 3 अप 1 डाउन या 2 3 4। 2 अप 1 डाउन है तो हमें टोटल मिक्स कितने चाहिए, 2 और 3 का जस्ट नंबर 6। 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से 3 अप 1 डाउन लेंगे तो 3 4 8 चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हो गई हमारी 4/6। ये है हमारी 4/8। इसका जो मेजर है वो है 2 अप 1 डाउन। तो देखिए इर्रेगुलर वार्प बना रहे हम 2 अप 1 डाउन 2 अप 1 डाउन। तो नेक्स्ट आ जाएगी 2 डाउन 1 अप 2 डाउन 1 अप। इससे नेक्स्ट 2 अप 1 डाउन 2 अप 1 डाउन, नेक्स्ट 2 डाउन 1 अप 2 डाउन 1 अप। तो ये हो गई हमारी 2 अप 1 डाउन की इर्रेगुलर वार्प रिंग। इसी प्रकार से हम 3 अप 1 डाउन की इर्रेगुलर वार्प रिंग बनाएंगे। तो किस प्रकार से बनेंगे, इसका मैनर है 3 अप 1 डाउन। तो 3 और 1 4 का जस्ट नंबर 8। तो 4/8 के हमारा डिजाइन का ग्राफ पेपर देंगे। उसमें हम 1 2 3 अप 1 डाउन 3 अप 1 डाउन, नेक्स्ट में आ जाएगा 3 डाउन 1 अप 3 डाउन 1 अप। उससे नेक्स्ट 1 2 3 अप 1 डाउन 3 अप 1 डाउन। इससे नेक्स्ट 3 डाउन 1 अप 3 डाउन 1 अप। तो ये हो गया हमारा इर्रेगुलर वार्प रिंग 3 अप 1 डाउन मैनर से। एक मैनर और जिसमें हम अलग अलग वो लेते हैं तो वो किस प्रकार से लेंगे, वो जैसे हमारा मैनर है 4 अप 2 डाउन 1 अप 1 डाउन 2 अप 4 डाउन। तो उसको देखिए कितना हो गया, 4 2 6 6 से 12 और 2, इसको 2 अप 2 डाउन ले लेते हैं। 2 अप 4 डाउन और 2 अप 2 डाउन।
तो ये हो जाएगी 16। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 14 15 16। तो देखिए इसमें हमारा मैनर है 4 अप 2 डाउन, 4 अप 2 डाउन, 2 अप 4 डाउन, 3 4 और 2 अप 2 डाउन। नेक्स्ट आ जाएगा 4 डाउन, 2 अप 2 डाउन, 4 अप 2 डाउन, 2 अप। इससे नेक्स्ट आ जाएगा 4 अप 2 डाउन, 2 अप 4 डाउन, 2 अप 2 डाउन। इससे नेक्स्ट आ जाएगा 4 डाउन, 2 अप 2 डाउन, 4 अप 2 डाउन, 2 अप। तो ये हमारी हो गई इस मैनर से इर्रेगुलर वेक्टर। अब आता है हमारा इसका एक ड्राफ्ट किस प्रकार से बनेगा वो देख लीजिए। वो इसके लिए भी हमें 2 हेड फ्रेम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखिए ये हमारा 4 एंड्स हो गए और 1 2 3 4। देखिए पहला एंड पहली फ्रेम में F1 ये F2, दूसरा एंड पहले से अलग है इसलिए दूसरी फ्रेम। तीसरा एंड पहले के समान है वापस पहले में, चौथा एंड दूसरे के समान है इसमें। इसी प्रकार से इसका ही पैक प्लान वो किस प्रकार से बनेगा 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 और 16। तो देखिए पहला एंड में आपका यहाँ इसके नीचे की जो डिजाइन है 4 अप 2 डाउन, 2 अप 4 डाउन, 2 अप 2 डाउन। नेक्स्ट हो जाएगी 4 डाउन, 2 अप 2 डाउन, 4 अप 2 डाउन, 2 अप। तो ये इसका पैक था, ये डिजाइन, ये ड्राफ्ट, ये पैक था। तो ये है हमारी इर्रेगुलर बार प्रिंट। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा वेब प्रिंट। वेब प्रिंट भी हमारी 2 प्रकार की, एक रेगुलर वेब प्रिंट और एक इर्रेगुलर वेब प्रिंट। तो ये किस प्रकार से बनती है, यदि हम प्लेन व्यू का एक्सटेंशन हॉरिजॉन्टली करते हैं तथा कुछ एंड्स को एक ही डेट में रखते हैं तो हमें वेब प्रिंट प्राप्त होती है। तो किस प्रकार से बनेगी इसकी डिजाइन वो देख लीजिए। इसमें जैसे बार प्रिंट हम वर्टिकली एक्सटेंशन कर देते हैं, इसमें हम करेंगे हॉरिजॉन्टली एक्सटेंशन। तो सबसे पहले मैं देता हूँ 2 अप 2 डाउन मैनर से। उसकी डिजाइन के लिए 2 दूनी 4, 4 की जस्ट डबल रिपीट लेंगे तो 8। तो अब लेंगे हम 8 बार लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें देखिए ये हमारा अब हो गई 8/4, माथी हमने 4/8। तो इसमें देखिए ये एंड से या पिक्स है। अब इसमें देखिए हम मैंने ले रहे हैं 2 अप 2 डाउन। तो अब चले हम इधर 2 अप 2 डाउन, 2 अप 2 डाउन, नेक्स्ट 2 डाउन, 2 अप 2 डाउन, 2 अप, इससे नेक्स्ट 2 अप 2 डाउन, 2 अप 2 डाउन, इससे नेक्स्ट 2 डाउन, 2 अप 2 डाउन, 2 अप।
तो ये बन गई हमारी रेगुलर वेब ट्रिप, किस मेथड में, 2 अप 2 डाउन में। अब इसका ड्राफ्ट देख लीजिए, इसका ड्राफ्ट 2 एंड फ्रेम में 1 2 3 4 5 6 7 8, पहली लाइन पहली फ्रेम में, दूसरी लाइन पहली के समान ही है इसलिए वापस पहली फ्रेम, तीसरी लाइन दोनों से अलग है इसलिए दूसरी में, चौथी लाइन तीसरी के समान है इसमें, फिर ये 5 की और छठी यहाँ 7 8 यहाँ। इसका जो पैक प्लान बनेगा वो बनेगा यहाँ, वो बनेगा आपका, ये भी आपकी 8/2, ये बनेगा आपका 2/4। तो देखिए 1 2 3 4, इधर देखिए और इसमें, इसकी सीट में देखिए यहाँ है, तो इसके नीचे की डिजाइन क्या है आपकी, वो दे दीजिए 1 up 1 down। नेक्स्ट इसमें बोले यहाँ 4 के नीचे कोई कौन सी डिजाइन वो है 1 down 1 up 1 down 1 up। तो ये इसका हो गया पैक प्लान। तो इस प्रकार से रेगुलर या इरेगुलर वेब ट्रिप में भी हमें 2 एडी फ्रेम की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि प्लेन व्यू का अगर एक्सटेंशन हम हॉरिजॉन्टली करेंगे और कुछ एंड्स को एक साथ रखेंगे तो हमें वेब ट्रिप प्राप्त होगी। इसी प्रकार से इसका 3 and 3 4 and 4 उसमें भी हम आगे डिजाइन बना सकते हैं। जैसे मैंने दिया 3 up 3 down, तो इसके लिए चाहिए डबल रिपीट देंगे तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसकी बनाएंगे हम डिजाइन, ये हो जाएगा 12/4। तो 1 2 3 up 3 down 3 up 3 down, नेक्स्ट आ जाएगा 3 down 3 up 3 down 3 up। इससे नेक्स्ट आ जाएगा 3 up 3 down 3 up 3 down, नेक्स्ट आ जाएगा 3 down 3 up 3 down 3 up। तो ये जो डिजाइन बन गई हमारी 3 up 3 down मैनर से बनेगी। इसका ड्राफ्ट भी हम जैसे 2/2 का बनाया है उसी प्रकार से 3/3 का ड्राफ्ट बनाए। तो ये तो हो गई रेगुलर वेब ट्रिप। अब इरेगुलर बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे, जिस प्रकार से बाद में हमने मैनर चेंज किया था, रेगुलर के लिए तो सेम संख्या रहती है, इरेगुलर के लिए जैसे 2 up 1 down की या 3 up 1 down की इरेगुलर ले लेते हैं। तो सबसे पहले 2 up 1 down की अगर इरेगुलर वेब ट्रिप लेंगे तो कितने एंड्स चाहिए हमें, 2 और 3 3 दूनी 6, तो एंड्स तो कितने हो जाएंगे हमारे 6 और पिक्स रहेंगे हमारे 4, 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए मैनर है 2 up 1 down, तो ये हो जाएगा 6/4। तो देखिए 2 up 1 down 2 up 1 down, नेक्स्ट आ जाएगा 2 down 1 up 2 down 1। इससे नेक्स्ट सेम 2 up 1 down 2 up 1 down, नेक्स्ट आ जाएगा 2 down 1 up 2 down 1 up। तो ये हो गई इसकी डिजाइन। ड्राफ्ट हमारा वही 2 फ्रेम में 1 2 3 4 5 6, ये फ्रेम नंबर 1 और नंबर 2। इसमें देखिए पहला पिक पहले एंड्स के लिए पहली फ्रेम, दूसरा एंड्स पहले के ही समान है इसलिए पहली फ्रेम, तीसरा एंड्स हमारा इन दोनों से अलग है इसलिए दूसरी फ्रेम में जाएगा, चौथा एंड्स पहले के समान ही है वापस पहले में, पांचवा भी पहले के समान ही है इस यहाँ, छठा तीसरे के समान है इसलिए यहाँ। इसका पैक प्लान 1 2 3 4, तो ये इसके लिए ये इसके लिए, इसमें ये वाला यहाँ है, इसके नीचे की डिजाइन आपकी 1 up 1 down
वरना वही प्लेन व्यू आएगी, क्योंकि ये प्लेन व्यू के ही डेरिवेटिव्स हैं। तो ये हमारी हो गई इर्रेगुलर वेब रिब मेथड रह गया हमारा 2 अप 1 डाउन। इसी प्रकार से 3 अप 1 डाउन की बना सकते हैं, और भी कई मेथड दे करके हम ये डिजाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हॉप सेट। जिस प्रकार से वार्प रिब हमारी किसी भी प्लेन व्यू का वर्टिकली एक्सटेंशन करते हैं और कुछ फिक्स को एक साथ रखते हैं तो हमें वार्प रिब प्राप्त होती है। इसी प्रकार वेब रिब किसी भी यदि प्लेन व्यू का एक्सटेंशन हम हॉरिजॉन्टल करते हैं और कुछ एंड्स को एक साथ लेकर चलते हैं तो हमें वेब रिब प्राप्त होती है। यदि हम किसी भी प्लेन व्यू का एक्सटेंशन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों दिशाओं में साथ साथ करते हैं तो हमें हॉप सेट डिजाइन प्राप्त होती है। और हॉप सेट भी हमारा 2 प्रकार का होता है, मतलब रेगुलर हॉप सेट, दूसरा इर्रेगुलर हॉप सेट। रेगुलर हॉप सेट में हम वही 2 and 2, 3 and 3, 4 and 4 सेम मेथड देंगे, और इर्रेगुलर में हम जैसे 3 and 1, 2 and 1 या 3 and 2 इस प्रकार का मेथड देंगे। तो सबसे पहले देता हूँ मैं मेथड रेगुलर हॉप सेट के लिए। रेगुलर हॉप सेट इसमें हमारा मेथड दोनों में 2 and 2 और 3 and 3 दोनों मेथड से बनाऊंगा। तो 2 and 2 के लिए हमें, क्योंकि दोनों साइड हम एक्सटेंशन कर रहे हैं तो 2 दूनी 4 की जस्ट रिपीट देंगे तो होगी 8। तो इसकी डिजाइन की साइज हो जाएगी 8x8 की। इसी प्रकार से अगर 3 and 3 का मेथड देंगे तो 3 दूनी 6 की जस्ट डबल रिपीट 12, यानी कि 12x12 में। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ 2 and 2 को। तो 8x8 का हम ग्राफ बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार से इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया आपका 8x8 का। इसका जो मैनर है 2 up 2 डाउन मैनर से हम 2 up 2 डाउन बोलते हैं, या 2 and 2 हॉप्स है। तो इसमें वर्टिकली भी एक्सटेंशन करेंगे और हॉरिजॉन्टल भी एक्सटेंशन करेंगे। तो देखिए ये 2 up 2 डाउन वर्टिकली और ये 2 up 2 डाउन हॉरिजॉन्टल। तो ये इस प्रकार से। अब 2 डाउन, फिर 2 अप और 2 डाउन। नेक्स्ट इधर भी 2 अप 2 डाउन 2 अप 2 डाउन। इसके बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट उसमें रहेगा 2 डाउन 2 अप 2 डाउन 2 अप। इसी प्रकार से ये 2 अप 2 डाउन 2 अप 2 डाउन। नेक्स्ट हो जाएगा 2 डाउन 2 अप 2 डाउन, और ये बन गया हमारा 2 and 2 का हॉप सेट। इसी प्रकार से हम बना सकते हैं 3 and 3 का। पहले इसका वो ड्राफ्ट देख लीजिए, ड्राफ्ट किस प्रकार से है। वही 2 फ्रेम में, ये हमारे 2 फ्रेम 1 2 3 5 6 7 8। तो देखिए पहला एंड पहले फ्रेम में, दूसरा पहले के समान है इसलिए वापस पहले में, तीसरा इन दोनों से अलग है इसलिए दूसरी में, चौथा इसके समान है इसमें। इसी प्रकार से ये 2 समान है, ये इस प्रकार से ये हो गया इसका ड्राफ्ट। अब पैक प्लान हमारा कोई फर्स्ट फ्रेम के लिए, सेकंड के लिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8x8, ये हो गया हमारी 8x2, ये हो जाएगा हमारी 2x8। तो देखिए पहली लाइन के लिए यहाँ 4 जगह बोले, इनके नीचे की डिजाइन आपकी है 2 अप 2 डाउन 2 अप 2 डाउन। नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ आया बोले तो उसकी डिजाइन है 2 डाउन 2 अप 2 डाउन 2 अप। तो ये इसका हो गया पैक प्लान। तो इस प्रकार से ये हमारा रेगुलर हॉप सेट, यानी कौन सा रेगुलर हॉप सेट, किसमें 2 and 2 में। इसी प्रकार से हम 3 and 3 में भी बना सकते हैं। थ्री एंड थ्री में बनाएंगे
तो हमें टोटल लाइन्स की संख्या चलेगी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी बनेगा हमारा 12/12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 में यहाँ लिखता हूँ। ये तो इसमें 3 and 3 मैनर है। तो देखिए 1 2 3 इसी प्रकार से करें 1 2 3 तीनों को एक साथ। तो 3 अब नेक्स्ट जो रहेंगे वो 3 डाउन हो जाएंगे, फिर वापस वो 3 अप और 3 डाउन। इससे नेक्स्ट में ये 3 डाउन रहेंगे, ये 3 आपके अप रहेंगे, ये 3 डाउन और ये 3 आपके आप। इसी प्रकार से नेक्स्ट 1 2 3 ये 3 डाउन, ये 3 आपके अप, ये डाउन। इसी प्रकार से नेक्स्ट में 1 2 ये 3 अप और ये डाउन, ये अप। इस प्रकार से बन गया आपका 3 and 3 का रेगुलर हॉप सेट। ड्राफ्ट भी जैसे 2 and 2 में बनाया है उसी प्रकार से इसमें ये तीनों आपके एक फ्रेम में, ये दूसरी फ्रेम में, ये वापस पहले में, ये दूसरी। इस प्रकार से इसका ड्राफ्ट बनेगा 2 फ्रेम में ही। तो ये हो गया हमारा रेगुलर हॉप सेट 2 and 2 and 3 and 3। इसी प्रकार से हम और आगे भी बना सकते हैं 4 and 4 का। अब आता है हमारा इर्रेगुलर हॉप सेट। जिस प्रकार से इर्रेगुलर बार ट्रिप और बैक ट्रिप में मैनर लेते हैं उसी प्रकार से हम इर्रेगुलर हॉप सेट में भी 2 अप 1 डाउन 3 अप 2 डाउन इस प्रकार का मैनर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए ये इर्रेगुलर के लिए मैनर है। तो सबसे पहले मैं 2 अप 1 डाउन से बना रहा हूँ, तो 2 और 1 3, तो डबल रिपीट देंगे तो 3 दूनी 6, तो 6/6 का हम इर्रेगुलर हॉप सेट बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये हमारा 6/6 का ग्राफ। और इसमें 2 अप 1 डाउन का इर्रेगुलर हॉप सेट बनाएंगे। तो 2 अप 1 डाउन 2 अप 1 डाउन। इसी प्रकार से इधर 2 अप 1 डाउन 2 अप 1 डाउन, ये यहाँ क्रॉस हो गया। अब 2 अप 1 डाउन, तो ये 2 अप 1 डाउन। इसी प्रकार से इधर आपका 2 अप 1 डाउन, फिर 2 अप 1 डाउन, ये आपका 2 डाउन 1 अप 2 डाउन 1 अप। इसी प्रकार से इधर 2 डाउन 1 अप 2 डाउन 1 अप। तो ये हो गया आपका 2 अप 1 डाउन का रेगुलर हॉप सेट। इसका जो ड्राफ्ट है वो किस प्रकार से बनेगा, ये आपका ड्राफ्ट 2 फ्रेम में 1 2 3 4 5 6। तो देखिए पहली लाइन पहले फ्रेम में, दूसरी लाइन भी पहले के समान है इसलिए इसी में, तीसरी लाइन अलग है इसलिए दूसरे में, चौथी लाइन और पांचवी सेम है इसमें, और छठी ये इसका जब पैक प्लान बनाएंगे
वो रहेगा आपका 1 2 3 4 5 6। पहली लाइन में लिखिए, ये दूसरी लाइन। पहली लाइन में बोले कहा यहाँ यहाँ इनके नीचे की लाइन क्या है आपकी 2 अप 1 डाउन 2 अप 1 डाउन। नेक्स्ट इस लाइन के लिए बोला कहा यहाँ, हाँ तो उसकी डिजाइन आपकी 2 डाउन 1 अप 2 डाउन 1 अप 2 डाउन 1। ये इसका हो गया पैक प्लान। ये इसकी डिजाइन, ये ड्राफ्ट। तो ये हो गया 2 and 1 या 2 up 1 डाउन का इर्रेगुलर हॉप सेट। इर्रेगुलर हॉप सेट। तो इस प्रकार से हम 2 up 1 डाउन का इर्रेगुलर हॉप सेट बनाएंगे। इसी प्रकार से हम 3 up 2 डाउन का इर्रेगुलर हॉप सेट भी बना सकते हैं। इसको किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए। अब देखिए मैंने दिया हमने 3 up 2 डाउन। तो 3 up 2 डाउन लेंगे, 3 और 2 5, डबल रिपीट के लिए कितने चाहिए 5 दूनी 10। तो जो डिजाइन का जो ग्राफ है वो हमारा रहेगा 10/10। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गया आपका 10/10। तो इसकी जो डिजाइन है वो हम भरेंगे 3 up 2 डाउन मैनर से। तो किस प्रकार से भरेंगे, सबसे पहले 3 up 2 डाउन 3 up 2 डाउन। इसी प्रकार से ऊपर लेंगे 3 up 2 डाउन 3 up 2 डाउन। अब ये 3 है, इसको कंप्लीट कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ इन तीनों को भी हम कंप्लीट कर देंगे। इसी प्रकार से ये आपके यहाँ 2 डाउन है, तो ये आपके 3 डाउन 2 अप हो जाएंगे। इसी प्रकार 3 डाउन और 2 अप भी हो जाएंगे। बाद में फिर अगला बात से 3 अप, ये 2 डाउन रहेंगे, एक अप और ये 2 डाउन। उसके बाद में आपका फिर वापस 3 अप और 2 डाउन। नेक्स्ट आपका 3 डाउन और 2 अप। उसके बाद में ये 3 डाउन और 2 अप। ये बन गई आपकी 3 अप 2 डाउन की इर्रेगुलर हॉप सेट। इसका जो ड्राफ्ट है वो आपका यहाँ 2 फ्रेम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2। पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन समान है, ये तीनों एक ही फ्रेम में। नेक्स्ट ये 2 लाइन दूसरी फ्रेम में, उसके बाद अगली 3 वापस सेम फ्रेम में और ये इसमें। इसका जो पैक प्लान है वो 1 2 3 4 5 7 8 9 10। तो ये पहले लाइन के लिए, ये सेकंड लाइन के लिए। देखिए इसमें बोले कहा है ये वाली डिजाइन आ जाएगी 3 अप 2 डाउन 3 अप 2 डाउन। नेक्स्ट इसके लिए इस पर जाएगी 3 डाउन 2 अप 3 डाउन 2 अप। तो ये इस प्रकार से इर्रेगुलर हॉप सेट आपका 3 अप 2 डाउन मैनर से
तैयार हो गया। इसकी ये ड्राफ्ट डिजाइन है, ये ड्राफ्ट है, ये पेपलार है। तो ये हो गया आपका इरेगुलर हॉप सेट। अब लास्ट आता है आपका मैट या बास्केट व्यू। मैट या बास्केट व्यू को हम किस प्रकार से बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हमें बार ट्रिप, वेब ट्रिप प्लस हॉप सेट के कॉम्बिनेशन से हम प्राप्त करेंगे। यानी कि बार ट्रिप, वेब ट्रिप और हॉप सेट, इनका कॉम्बिनेशन करने से हमें जो है बास्केट व्यू प्राप्त होगी। वो किस प्रकार से होगी, उसके लिए जैसे मैनर चाहिए हमारा 1 अप 2 डाउन, 1 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन, ये हमारा मैनर है इसके लिए बास्केट व्यू के लिए। तो इसमें देखिए 3 और 2 5 और 3 8। तो हमारी जो डिजाइन की साइज हो जाएगी वो हो जाएगी 8x8 की। डिजाइन की साइज क्या हो जाएगी 8x8। तो उसके लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें देखिए अब इसको बनाने के लिए मैनर हमारा ये है, इसकी साइज हो गई 8x8 की। ये आपकी डिजाइन है, इसके ऊपर आपका ये ड्राफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले हम इसको बास्केट व्यू को बनाएंगे, किस प्रकार से लेंगे। तो देखिए बास्केट व्यू, तो देखिए सबसे पहले मैनर के अकॉर्डिंग चलेंगे 1 अप 2 डाउन, 1 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन। इसी प्रकार से इधर चलेंगे 1 अप 2 डाउन, 1 अप 2 डाउन, 1 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन। अब ये आपका रिप की पहली लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन और ये फोर्थ लाइन। इसी प्रकार से वेब ट्रिप की फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन। तो इसमें देखिए पहली लाइन और सेकंड लाइन समान रखेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ भी आपका पाएगा, ये 2 अप आएंगे और ये डाउन। इसी प्रकार से इसमें बात किस तरफ कर दिया समान, ये जो थर्ड लाइन है वो जस्ट इसके अपोजिट होगी। तो ये डाउन, ये आपका 2 अप, ये डाउन, फिर अप, फिर 2 डाउन और ये अप। इसी प्रकार से इसके समान ये चौथी वाली लाइन 1 डाउन 2 अप 1 डाउन 1 अप 2 डाउन 1 अप। अब वेब की तरफ देखिए, ये आपकी है, इसके समान ही आपकी ये हो गई और इसके जस्ट अपोजिट। तो उसमें ये आपका देखिए यहाँ आपके ये इस लाइन के जस्ट अपोजिट होगी। तो 1 अप इधर डाउन रह गया, ये आपके डाउन है तो ये 2 अप हो गया, यहाँ पे तो डाउन हो गया, डाउन है तो अप हो गया। इसी प्रकार से ये आपके 2 यहाँ पर डाउन है तो ये आपके अप हो गए। अब देखिए अब बाकी जो बचा हुआ है उसमें हम 2 and 2 ऑफसेट कर देंगे। तो इसमें आपका ऑफसेट आ जाएगा यहाँ, ये
टू एंड टू ऑफसेट, और इसी प्रकार से ये आपका आ जाएगा यहाँ पर टू एंड टू ऑफसेट। तो ये हो गई आपकी, और लास्ट वाली लाइन भी ये इसके समान, ये जस्ट इसके अपोजिट और इसके समान ये, तो ये आपके टू अप, यह हो गया, और ये भी आपके टू अप। तो इस प्रकार से ये आपकी हो गई इर्रेगुलर, सॉरी बास्केट वीव, ये बनी आपके वन अप टू डाउन, वन अप वन डाउन, टू अप वन डाउन मैनर से। इस प्रकार से ये आपकी बास्केट वीव तैयार हो गई। अब इसका ड्राफ्ट देखिए, पहली लाइन पहली फ्रेम में, दूसरी लाइन आपकी इससे अलग है, दूसरी लाइन ये आपकी आ जाएगी सेकंड फ्रेम में, दोनों समान है। फिर ये तीसरी और पहली यहाँ आ जाएगी, फिर इसके बाद में ये सेम इसके है, तो यहाँ इसके बाद में ये दोनों इनके समान है, टू डाउन अप फिर टू, तो पहले के समान ही आ जाएगी। ये आपके वन अप वन डाउन आ गया, ये इसके जस्ट अपोजिट, वन अप टू डाउन, वन अप वन डाउन, टू अप वन डाउन, ये इसके सेम, फिर ये जस्ट इसके अपोजिट, तो वन अप टू डाउन, वन अप टू डाउन, टू अप है, ये टू डाउन रहेगी। समझिए दोबारा से, वही 8/8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबसे पहले हम मैनर से स्टार्ट करेंगे, वन अप टू डाउन, वन अप वन डाउन, टू अप वन डाउन। इसी प्रकार से इधर भी वन अप टू डाउन, वन अप वन डाउन, टू अप वन डाउन। अब 1 2 3 और 4, इसी प्रकार से 1 2 3 और 4। अब सबसे पहले तो हम बार प्रिंट को कंप्लीट करेंगे, तो उसको किस प्रकार से करेंगे, सेम ये कि यही रहेगा आपका यहाँ वन अप, ये भी आप सेम, और ये आपके टू अप और ये डाउन। इसी प्रकार से थर्ड नंबर है वो जस्ट इसके अपोजिट, यहाँ पर तो डाउन और ये डाउन है, तो अप ये डाउन रहेगा, ये अप रहेगा, ये दोनों डाउन रहेंगे, और ये आपका अप हो जाएगा। इसी प्रकार से सेम तीसरे के जैसा आपका 4 डाउन
ये आपके 2 अप, ये आपका अप और ये अप। अब बैक की तरफ में देखिए 7 1 जैसा आपका 2, तो ये आप ये इसके समान। अब यहाँ 2 अप है तो यहाँ पे आपके 2 अप और ये डाउन। अब 2 का जस्ट अपोजिट आपका 3rd, तो ये डाउन। अब ये दोनों डाउन है तो ये दोनों अप रहेंगे, ये अप है तो डाउन रहेगा, डाउन है तो अप। ये दोनों अप है, ये दोनों डाउन और ये डाउन है तो अप। 3rd के समान हमारा 4th हो जाएगा, तो ये डाउन रहेगा, ये दोनों आपके अप हो जाएंगे और ये हो गया। अब इस प्रकार से ये आपका रिप का हिस्सा कंप्लीट। अब इसमें बताएंगे हम हॉप से, तो 2 and 2 का हॉप से 1 2 3 4, ये आपका खाली रहेगा। तो वाला ये जैसे 2 अप ये 2 डाउन, ये 2 डाउन रहेंगे और ये 2 आपके हो जाएंगे अप। तो ये आपकी डिजाइन अब आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें देखिए इसका जो ड्राफ्ट है वो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 पहली लाइन पहली फ्रेम में, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन समान है और पहली से अलग है इसलिए 2 फ्रेमों में, तीसरी लाइन फर्स्ट के समान है इसलिए वापस पहली में, फिर ये लाइन जस्ट इनके समान है इसलिए इसमें, फिर ये जो लाइन है वाला डाउन 2 अप, तो इसको देखिए ये और ये सब समान है तो वापस यहाँ, और ये इससे इनके समान है इसलिए यहाँ, तो ये हो गया आपका ड्राफ्ट। और ये आपका पैक प्लान 1 2 3 4 5 6, पहली लाइन के लिए पहली लाइन, दूसरी लाइन के, तो फर्स्ट लाइन में देखिए 1 अप 2 डाउन, 1 अप 1 डाउन 2 अप 1 डाउन, तो ये हो जाएगा 1 डाउन 2 अप 1 डाउन 2 अप 1 डाउन 1 अप 2 डाउन 1। ये इसका पैक प्लान, ये इसका ड्राफ्ट, ये डिजाइन ये आपकी हो जाएगी 8x8। तो इस प्रकार से हम बास्केट व्यू बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल ले लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल सेम इसी प्रकार से जैसे वहां दिया था हमने 1 अप 2 डाउन 1 अप 1 डाउन 2 अप 1 डाउन, ध्यान देते हैं हम 1 अप 3 डाउन 1 अप 1 डाउन 3 अप 1 डाउन, इस प्रकार से मैंने देते हैं। तो इसके लिए देखिए 3 और 4 4 और 2 6 6 4 10, तो जो ग्राफ बनेगा वो हमारा बनेगा 10x10 का। तो वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारा 10x10 का ग्राफ। अब इसमें हम इस प्रकार के मेथड से सबसे पहले व्यू कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 1 अप 3 डाउन 1 अप 1 डाउन 3 अप 1 डाउन, ये तो हो गया बार प्लेट। इसी प्रकार से बैक प्लेट को हम करेंगे 1 अप 3 डाउन 1 अप 1 डाउन 3 अप 1 डाउन। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसी प्रकार से बार की तरफ फर्स्ट
सेकंड, थर्ड और लास्ट फोर्थ। ये आपका रिप कंप्लीट कर लीजिए सबसे पहले। तो पहले हम बात वाइज करेंगे। तो फर्स्ट के समान सेकंड, तो सेकंड को देखिए अप और ये 3 अप। थर्ड जस्ट इसका अपोजिट, तो ये डाउन रहेगा, ये तीनों अप हो जाएंगे, ये डाउन रहेगा, ये अप हो जाएगा, ये तीनों डाउन रहेंगे, ये अप हो जाएगा। लास्ट फोर्थ थर्ड के जस्ट समान, डाउन 1 2 3 अप, डाउन 1 अप 3 डाउन और 1। इसी प्रकार से बैक ट्रिप को भी कंप्लीट करिए। ये फर्स्ट जैसा ही आपका सेकंड है, तो 1 अप, यहाँ भी 1 अप, ये डाउन डाउन। अब ये आपके 3 अप और ये डाउन, तो डाउन सेकंड हो गया। थर्ड इसका जस्ट अपोजिट, तो ये आपका है तो डाउन और डाउन है तो अप। इसी प्रकार से अप है तो डाउन, डाउन है तो अप, ये अप है तो डाउन और डाउन है तो अप। थर्ड जैसा इसे फोर्थ कर दीजिए, ये डाउन है डाउन, ये 3 आपके अप, फिर ये डाउन है, ये अप है अप और ये अप है अप, ये डाउन है डाउन। तो ये तो हो गया आपके रिप कंप्लीट। अब इसमें हम हॉप सेट का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो जैसे यहाँ 3 अप करेंगे तो यहाँ 3 डाउन, तो फिर यहाँ डाउन लेंगे और यहाँ अप करेंगे। जैसे यहाँ हमने हम कर दिए 1 2 3 2 3, ये 3 अप या 3 डाउन, तो ये 3 डाउन और ये 3 आपके अप। तो ये हो गई आपका इस प्रकार की मेहनत से बास्केट व्यू कंप्लीट। इसका जो ड्राफ्ट है वही 2 फ्रेम में, वन 2 3 4 5 6 7 8, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2। पहली लाइन पहली फ्रेम में, दूसरी तीसरी चौथी तीनों समान है और पहले सा लगे इसलिए 2 इसमें। फिर ये लाइन वापस पहले के समान है, इसलिए फर्स्ट में इस थर्ड नंबर की जो ये है ये इसके समान है, इसलिए इसमें। फिर ये चारों लाइनें फर्स्ट के समान, तीनों लाइनें फर्स्ट के समान है, इसलिए 1 2 3 और ये लाइन चौथी है जो थर्ड के समान है, तो वो फिर इसमें इसका जो पैक प्लान है 1 2 3 4 5 6 7 8 10। तो पहली लाइन के लिए फर्स्ट और सेकेंड लाइन के लिए, तो देखिए 1 अप 3 डाउन, 1 अप 1 डाउन, 3 अप 1 डाउन। नेक्स्ट जो है इस दूसरी लाइन के लिए देखिए, इसके नीचे 1 डाउन 3 अप 1 डाउन, 1 अप 3 डाउन 1। तो ये इसका पैक प्लान, ये इसका ड्राफ्ट और ये डिजाइन। तो इस प्रकार से ये आपकी बास्केट व्यू कंप्लीट। तो ये सारा जो आपका है प्लेन व्यू एंड इट्स डेरिवेटिव, इसका जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम आपको अगला टॉपिक देंगे। थैंक्स।